चलो मैं भी संदीप गर्ग से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। सर तासीन छोड़ दिया। तासीन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या निकालने बोला है तुमको। बोला है कैलकुलेट, क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, यस और नो? यस बोला सर। है ना? तो उसमें तुम अगर चेक करोगे, तुमको हाँ सब्सिडी सर। दिया हुआ है, यस और नो? हाँ सर। सब्सिडी दिया हुआ है 1 रुपया हाँ का, सर। लेकिन ये अभी कोई काम का नहीं है। वैल्यू एडेड मेथड में बाद में देखेंगे। सेल्स काम आता है कि नहीं आता है वैल्यू एडेड मेथड में? आता है आता है। तो आता है ये सर। काम का रहेगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक काम आता है कि नहीं वैल्यू एडेड में? हाँ आता है आता सर। है। आता है सर। आता है सर। अच्छा, वैल्यू एडेड मेथड में कोई इनडायरेक्ट टैक्स काम आता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो ये बाद में देखेंगे, इसका क्या करना है, ठीक है, बाद में देखेंगे। हाँ हाँ उसके सर। बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन काम में आता है क्या? हाँ सर हाँ सर आता है। आता है। आता है जिसके पास सर। बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ऊपर में, हाँ, स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक 20 दिया हुआ है, काम आता है क्या? हाँ है सर। सर। हाँ सर। और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 15 का, काम आता है क्या? नहीं सर। तो एक नहीं बार ये सर। जो काम नहीं आता है ना, मैं उसको एक बार ब्लैक से हटा देता हूँ, वो बाद में देखेंगे क्या करना है, यस और नो? यस सर। मैं सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और ओपनिंग स्टॉक के थ्रू क्या निकाल सकता हूँ? जीडीपीएमपी। जीडीपी वेरी एमपी। गुड, वेरी गुड। तो चलो पहले स्टेप 1 कैलकुलेट जीडीपी एमपी निकालते हैं। 60 आता जीडीपी है 60। जीडीपी एमपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बताया था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स। कितना दिया हुआ है? 100 सर 100। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? -10। सर 10। अच्छा मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? सर 120। सर 20। इंटरमीडिएट सर कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है मेरा जीडीपी एमपी। 60 100। जीडीपी एमपी 60। 60। श्योर? हाँ सर। मेरा एक पार्ट खत्म हो गया, जीडीपी एमपी निकला, लेकिन क्वेश्चन मेरे से कुछ और मांगा था, अगर तुमको याद होगा तो। हाँ सर। हाँ सर। क्या मांगा था क्वेश्चन? एनडीपीएफसी। सर एनडीपीएफसी। अब क्या करना पड़ेगा, रास्ता याद है ना? हाँ हाँ तुम लोग सर। अब बहुत बड़े विद्वान बन गए हो, बड़े बड़े को रास्ता दिखा सकते हो तुम लोग। तो रास्ता के लिए क्या करें? सर डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए पहले। प्लस की माइनस? माइनस। यस। माइनस माइनस। माइनस होगा ना, ग्रॉस से नेट में जाना है ना। हाँ सर। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? -80। -90। चलो एक बार चेष्टा करें क्या। जीडीपी एमपी कितना आया था बेटा? 60। डेप्रिसिएशन मैंने कितना दिया था? 15। एनआईटी कैसे निकालते पता है ना? आईटी माइनस आईटी दिया सर 5 क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 4 आता है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे तो एनडीपीएफ से आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी। आएगा आएगा। चलो 60 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 45। 45 में और 4 भी तो वापस माइनस करना है। 41। ये मेरा क्या आ गया बेटा? एनडीपीएफसी। आंसर यही है क्या, एनडीपीएफसी। देख लो एक बार। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा। अच्छा सर सुनिए ना, कौन सा वाला को हम लोग नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं? एनएनपीएफसी को। एनएनपीएफसी। क्लियर ना? डन। यस सर। अभी मेरा बात सुनना ध्यान से। एक नया चीज समझा रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। जो जीडीपी एमपी होता है ना, क्या बोला मैंने?
GDP उसको MP अपने एक नाम से और जान सकते हैं, GVA MP। क्या बोला मैंने? GVA MP। मतलब फर्क क्या हुआ, ग्रॉस की जगह ग्रॉस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिप्लेस करके वर्ड आ गया वैल्यू एडेड। क्या आ गया? वैल्यू एडेड। तो जहां पे डोमेस्टिक वैल्यू प्रोडक्ट वर्ड एडेड। है, वहां पे तुमको वैल्यू एडेड वर्ड भी दे सकता है, दोनों सेम होता है। क्लियर? हाँ सर। इसका मतलब मैं NDP MP को कैसे लिख सकता हूँ, बोलो तो? NVP MP। एन NVA। NVMP। ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ हाँ सर। सर। क्योंकि खाली वैल्यू एडेड वर्ड आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह। क्लियर ना? आर यू क्लियर गेटिंग माई सर। पॉइंट? सर ये समझा नहीं क्या बोला आप? मैं वापस समझा रहा हूँ तासीन, जहां पे वर्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, हाँ सर। उसकी जगह वो लोग VA यूज कर सकता है, वैल्यू एडेड। VA डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह VA। देखो, इसमें भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा की जगह VA लिख दिया ना, वैल्यू एडेड। अच्छा, ठीक है सर। समझा मेरा बात? हाँ सर। तो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं, ध्यान से सुनना, एक बार क्वेश्चन लिखो। मान लो तुमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1000, लिख लो फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 800। कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक? तुमको परचेज दे दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना का परचेज है, देखो। 200। उसके बाद तुमको सेल का फिगर दे दिया। कितना दिया? 10,000। उसके बाद तुमको इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया 250 का। कितने का? 250। और लास्ट में एक आइटम और दे दिया, सब्सिडी। सब्सिडी दे दिया कितने का? 50। मैं बोल रहा हूं इसमें से कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो वैल्यू एडेड मेथड में काम का नहीं है? सर आई इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो अगर मैं तुमको इन चारों को यूज करके बोलूं कि मेरे को GVA मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, तो मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? GDP MP। सर GDP MP। GDP। वेरी गुड। तो तुम लोग मेरे को क्या करोगे, सुनो। एक तो GVA MP मतलब GDP MP निकाल के दिखाओगे, और उसके बाद तुम लोग मेरे को क्या निकाल के दिखाओगे पता है? तुम लोग मेरे को निकाल के दिखाओगे GVA FC भी निकाल के दिखाओगे। क्या निकाल के दिखाओगे? GVAFC। चलो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सर वो जीबीए एमपी आपका 9600 आता है, और जीबीए एफसी आपका 9400। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ बाकी लोग का क्या आंसर है। किसका क्या आंसर है बताना। सर GVAFC कैसे निकालेंगे? GVA FC हाँ मार्केट प्राइस तक तो आप पहुंच गए, खाली मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट में तो चेंज है ना। हाँ। -90। तो माइनस बस करना है क्या 90 को वो माइनस जो कर देना। जियो से? अच्छा ठीक है। समझा क्या? हाँ सर। क्लियर? सबका सर आंसर आया क्या? GVAMP आ गया मेरा 10,900। क्या आया बाबू? 10,900। नहीं, गलत है। सेल में से सर सबसे पहले तुम 10,000 है, उसमें से 800 प्लस करना और 1000 माइनस करना। यस और नो? हाँ सर।
Yes, sir. नहीं समझा? समझा सर. 10,000 में 800 प्लस करना, उसमें से 1000 माइनस कर देना, और उसके बाद मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तुमको दिया हुआ नहीं है शायद, देखो क्वेश्चन में। तो परचेज तो ले सकता है ना, परचेज माइनस हो जाएगा, यस और नो? हाँ सर. हाँ सर. तो परचेज माइनस कर देना, कितना आ जाएगा अब चेक करो, जीवीएमपी। 9,600. हाँ हाँ 9,600. हाँ 9,600, यस। किसका गलत था? हाँ. हर समझ में आया? हाँ सर, सब में वैल्यूज उल्टा उल्टा बढ़ा दिया था। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो बोलो, मैं वापस समझा दूंगा इस सम्स में। नहीं सर. डन। हाँ सर. मैं एक चीज बोलूं, ये जो अपने इतना पार्ट करते हैं ना, पता है कौन सा पार्ट? ये जो अपने सेल्स करते हैं, सेल्स में से प्लस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस, इतना पार्ट को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट. ध्यान रखना, हाँ। और फिर अपने इसमें से क्या माइनस कर देते हैं? इंटरमीडिएट तो मैंने जो बोला, इस चीज को वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को छोड़ के जो बाकी बचता है ना तुम्हारा, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ वैल्यू आउटपुट। अगर मैं सम्स में तुमसे पूछता कि मेरे को खाली वैल्यू ऑफ आउटपुट बता दो, तो क्या आंसर होता? 200 नहीं, 9,800. वैल्यू ऑफ आउटपुट 9,800. सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 10,000 प्लस 800 माइनस 1,000, कितना आता वैल्यू ऑफ आउटपुट? 9,600 9,000। 9,800. एकदम सही। तो चेक कर लेना, तुमको क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा है, क्या तुमको जीवीए एमपी पूछा है, या तुमको जीवीए एफसी पूछा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट एक बार वापस बोलो ना आप वैल्यू ऑफ प्लीज। आउटपुट मतलब होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को छोड़ दो, उसके अलावा जितना कुछ है, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर? यस सर। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या सेशन का, देखो तो। हाँ सर. हाँ सर। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टीएस का संदीप गर्ग का मैंने करा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, देखो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, मिला तुम लोग को? हाँ सर. हाँ यस सर। सर. क्लियर? चलो आगे बढ़ू। हाँ सर. हाँ हाँ सर। सर. ओके, अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ तुम लोगों के लिए, तब मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, मतलब तुमको समझ रहे हो क्या निकालना है? पूरा स्टार्टिंग वाला पार्ट, यस और नो? मैं एक चीज पूछूं, सबसे Yes, पहले sir. बोला है सब्सिडी। मैं डेटा बोर्ड पे लिख देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा ना तो बहुत जन के पास बुक नहीं होगा, इसलिए मैं डेटा बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सब्सिडी कितना दिया हुआ है? 10। ये शुरुआत में कोई काम का है क्या तुम्हारा? शुरुआत में जब भी जीडीपी नहीं एमपी सर निकालेगा तो नहीं नहीं सर। सर. बाद में काम आएगा इसका, यस और नो? इंटरमीडिएट Yes, कंजम्पशन sir. कितना दिया हुआ है? 150। 150. उसके नेट एडिशन टू स्टॉक दिया हुआ है। नेट एडिशन टू स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यस और नो? यस सर। लेकिन वो जो चेंज है वो माइनस में है ना। यस सर। कितना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, कितना दिया वो लोग? -13। वो माइनस में ही है, समझ रहे हो? डेटा माइनस में मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, है ना? हाँ सर. तभी हाँ तो इस सर। डेटा माइनस में आया तुम्हारा। फिर डेप्रिसिएशन वो लोग कितना दिया? 30। फिर जीएसटी दिया है, जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। कितना इनडायरेक्ट टैक्स? 20. 20। और अब सुनना ध्यान से, एक बार ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, ये लोग लास्ट जीबीए में बोल के
छोड़ दिया NVAFC, है ना? कितना दिया पता है NVAFC? 250। मैं अगर 250। ऐसे ही छोड़ दूं और तुम लोग को बोलूं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने, मेरे को पूरा भरोसा है कोई नहीं निकाल पाएगा। मेरे को तुमसे पूरा उम्मीद है, पूरा बैच से कोई नहीं निकाल पाएगा। निकाल देगा सर। नहीं निकाल पाओगे, चलो चेष्टा करो, 2 मिनट दिया मैंने। चेष्टा करता हूँ। चेष्टा करो, तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। जी हार नहीं होती। कोई बोल रहा है गधा, पीछे से कोई बोल रहा है जीत नहीं होती। कौन है वो गधा? मेरे को पता है वो कौन है। ताशीन सर। वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट तासीन है। तासीन छानी, आप लोग अकाउंट्स का कॉपी आप लोग को कल मिल जाएगा, ठीक है? तब तुमको बताएंगे जीत और हार क्या होता है। ट्राई ट्राई ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई। सर वो 107 आता है क्या? कितना? 107। गलत लग रहा है। किसी का हुआ कि मैं हेल्प करूं? सर 1 मिनट। सर हो रुकिए, गया। दो मिनट, सर, 1 मिनट। 2 मिनट। सर, आंसर कितने हैं? आंसर है 440। ना, गलत है। बुक में तो 440 है, मेरे को बनाना होगा। पहले तुम लोग अपना कर लो, देखो किसी का आता है क्या आंसर। चलो मैं करता हूँ, छोड़ो। सबसे पहले अपने जो वैल्यू एडेड मेथड से फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे क्या मिलता है अपने को? GVA MP। GVAMP ना। बट अपने पास तो हाँ अभी सर। क्या है पता है? अभी अपने पास है N
डीपी एफसी FC कितना दिया एनडीपी एफसी? 250 250. और यहां से पहले तुम यार जीडीपी एमपी निकाल लो सबसे पहले तो उसके लिए क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा पता है, और हाँ सर इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या करना पड़ेगा। प्लस हाँ ना ना ठीक है सर बोलो। ना सर नहीं चलो तो मैंने ये रास्ता बना लिया ताकि मेरे को क्या मिल जाए, एनडीपीएफसी कितना दिया हुआ था, 250 डिप्रिसिएशन कितना दिया है, 30 और जीएसटी में सब्सिडी माइनस करके डायरेक्ट बता दो। 10 तो ये मेरा क्या आ गया, सर जीडीपी एमपी कितना आ गया? सर 290 तुम लोग का इतना आया था क्या पहले बताओ, हाँ सर इतना पहले आया था सर तभी। मैंने हम्म मैंने उल्टा कर दिया था। मैं ऐसे ही फॉर्म में लिखा था, सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन इसे माइनस कर देता क्योंकि मैं जी से नेट पे ले रहा था ना वो। ओके 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 चलो ठीक है। मैंने पहले एनबीए एफसी को एनबीए एमपी में कन्वर्ट किया नहीं नहीं नहीं, वो उतना कर सकते हो लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा ना, समझ लो। अब सुनो, अब तुमको जीडीपी एमपी आ गया ना, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है याद है, सेल में क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस, तो इससे क्या मिल जाता है अपने को, सेल नहीं जीडीपी पता एमपी ना, सेल तो नहीं पता, छोड़ दो। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो पता है ना तुमको, हाँ सर -13 -13। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे दिया, कितना दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, -150 150 दिया हुआ है तो -150 हो गया। और जीडीपी एमपी कितना आया था मेरा, सर 290 तो मैं काम कर सकता हूँ ना, सेल को यहीं छोड़ देता हूँ, बाकी सबको उधर भेज देता हूँ, इक्वल टू 290 सर 453 प्लस 150, और ये -13 है, वो भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +13 कितना है मेरा सेल, सर 453 सेल आ गया तो, हाँ सर ये मेरा सेल आया है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। सर नहीं सर लेकिन तुमको क्वेश्चन में सेल नहीं पूछा था ना, सर इसमें से बस वो माइनस करना है -13 कर लेंगे। वैल्यू ऑफ -13 आउटपुट करना है पूछा गया तुमको, वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल और उसके साथ चेंज इन स्टॉक, यस और नो, यस सर कितना आ गया मेरा, 453 -13 तो मेरा आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना, 440 क्लियर? यस सर हाँ सर। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में ना, कभी कभी ऐसा ही बोल देता है कुछ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो गया, मतलब प्रोड्यूस तो किया लेकिन वो कोई काम नहीं आया, वो भी सेल्फ कंज्यूम हो गया, मतलब जो किसान बनाया वो क्या हो गया, खुद ही खा लिया, यस और नो। तो यस उस सर केस में याद रखना, कभी अगर ऐसा हो जाए ना, क्वेश्चन बोल दे कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्शन फॉर, तो वो इसी के साथ ऐड हो जाएगा। देखो मैंने रेड पेन से लिखा है, कभी गलती से कोई क्वेश्चन में दे दिया तुम बोलेगा सर तो पढ़ाई नहीं, बट मैंने बता दिया, क्लियर? क्यों ऐड हुआ, अरे देश में प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका, भले ही लोगों तक नहीं मिला, प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो चेंज इन स्टॉक के साथ कभी ऐसा बोल दे कि प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन भी था, तो वो भी क्या कर देना, ऐड कर देंगे। ऐड कर देना। ऐड कर आर यू दो ऐड कर गेटिंग दो। माई पॉइंट, यस सर। ऑल ऑफ यू? यस सर हाँ सर। वेरी गुड। चलो नाउ यू पीपल विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 फॉर मी।
यू पीपल विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 फॉर मी। मैं डेटा एक बार बोर्ड पे लिख ले रहा हूँ क्योंकि हमारे जो यूट्यूब के मेहमान है तो वो भी देख पाए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 7 में निकालने बोला है सेल्स। क्या निकालने बोला है? सेल्स। उसमें तुमको वो लोग बोला है एनवीए एफसी दे दिया। कितना दिया बता देता हूँ। एनवीए एफसी मेरे पास थोड़ा पीपीटी पावर फोटो ठीक से आया नहीं। 800 है सर शायद। 800। हाँ 800। उसके बाद सब्सिडी दे दिया। कोई जन बोल देगा क्वेश्चन फटाफट। सर सब्सिडी दिया हुआ है 40। हाँ फिर चेंज इन स्टॉक कितना है? -70। -70। सेल्स तो पता नहीं है मेरे को। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 450। वो और लास्ट क्या दिया हुआ है? सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? गया 40। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। यस और नो? यस सर। सेल्स निकालना है। सेल्स निकालो सब। मैं आंसर लिख देता हूँ, किसी का आंसर है तो बताना मेरे को। आंसर है 1320। हाँ चलो ट्राई। ये होने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 10 पूरा होमवर्क रहेगा आप लोगों का, ठीक है? 1 से 10 यस पूरा सर। होमवर्क रहेगा और मेरे को ये होमवर्क कल दोपहर को 2 बजे से पहले पहले सब भेजना ग्रुप में, पीडीएफ बना के। मैं क्लास को 5 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा आज, ठीक है? नेक्स्ट डे इनकम मेथड स्टार्ट होगा। कौन सा मेथड? अच्छा सर सुनिए ना, इनकम। हम लोग का तो एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए लास्ट वीक का 2 क्लास जो हुआ नहीं वो इस वीक में कभी कर कल लेंगे। कल एक क्लास ले लूंगा। कल। और कल सर इनकम हम लोग का मेथड। वो अकाउंट्स का भी हम लोग का मतलब एग्जाम में तो सिलेबस से फर्स्ट बुक पूरा है और क्या क्या कहते हैं, क्या आ रहा है, क्या आ सेकंड रहा बुक है? भी पूरा है। फर्स्ट बुक पूरा गुडविल छोड़ सर के कोर्स भेज पूरा दिया है आपको ग्रुप में। ओ अच्छा, एक बार ठीक है, मेरे को मतलब अभी जब क्लास खत्म करूंगा ना तो बोलना एक बार क्या आ रहा है, ठीक है? सर वो पार्टनरशिप का पूरा बुक आ रहा है और सेकंड बुक भी पूरा आ रहा है, सिर्फ गुडविल नहीं है, बाकी सब समझ है। गया समझ गया समझ गया। तो सर वो सर थोड़ा एनआईटी कैसे निकालेगा? बस सब्सिडीज दिया हुआ है। तो सब्सिडी जो दिया है तो फिर आईटी की जगह जीरो पुट कर दो, माइनस सब्सिडी कर दो। तो 0 - 40 हो गया ना? नहीं समझा क्या? समझ गया सर। सर आ गया मेरा आंसर। आ गया, वेरी गुड। हाँ सर मेरा भी आ गया आंसर। वेरी गुड।
सर मेरा भी आ गया। वेरी गुड। सबसे पहले एनडीपीएफसी दिया हुआ है ना, उसको जीडीपी एमपी में लेके चले जाओगे। हाँ, उसको जीडीपी एमपी में लेके चले जाओगे। तो जीडीपी एमपी कितना है तुम लोगों का? सर 800। 800, वेरी गुड। जीडीपी एमपी भी 800 आया क्या? हाँ सर। उसके बाद हाँ सेल्स की जगह सेल्स ही लिखोगे, माइनस इंटरमीडिएट, अच्छा प्लस चेंज इन स्टॉक तो -70 है, और फिर -450, यस और नो, यस सर। इक्वल टू 800, है ना? और फिर हाँ सर। 800 में ये 70 और 450 दोनों प्लस हो जाएगा, ताकि प्लस तुम्हारा सेल्स आ जाएगा, है ना? यस सर। हाँ सर। कितना आ रहा है चेक कर लो। सर 1320। 132। किसी का कोई और डाउट हुआ इस सम्स में? सर आंसर 455 लाख। नहीं तासिन, जीडीपी एमपी 800 आया तो तुम्हारा जीडीपी एमपी। सर आपने क्वेश्चन नंबर 7 बोला था। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 बोला था। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 7 का ही आंसर 7 1320। 7 का सेल्स निकालना है तुमको तासिन, सेल्स पूछा इस क्वेश्चन में, है ना? हाँ मेरे इधर वैल्यू एडेड सबसे पहले नेट देखो वैल्यू बताता हूँ एडेड मैं, बस 3 मिनट है, ज्यादा टाइम नहीं है, मीटिंग खत्म हो जाएगा। तुमको तो सर मेरा एनवीएफ पुराना बुक है, पुराना ओ बुक है इसीलिए इधर आरसी की एनडीपीएफसी जगह नीचे दिया हुआ है। में प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन, और प्लस कर दोगे एनआईटी, है ना? तो आ जाएगा जीडीपी एमपी। तो 800 में डेप्रिसिएशन प्लस हो गया, डेप्रिसिएशन कितना था 40, और एनआईटी में मेरा इनडायरेक्ट टैक्स तो कुछ था नहीं, लेकिन सब्सिडी था 40 का। तो अल्टीमेटली जीडीपी एमपी कितना आएगा मेरा? 800, यस और नो? यस सर। जीडीपी एमपी कितना है? 800 है तो। हाँ सर। और अब 800 के बाद तुमको कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला लगा दो। सेल में से क्लोजिंग स्टॉक का चेंज प्लस हो जाएगा, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हो जाएगा, और फिर वो 800 के बराबर होगा। सेल्स मेरे को पता नहीं है, चेंज कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का? सर -70 -7 और -450। ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तुमको करके दे दिया -70 ना, हाँ सर। और ये 450 है, तो ये कितना के हाँ बराबर सर। हो जाएगा? 800। तो 800। सेल्स इक्वल टू, सब प्लस हो जाएगा दोनों आइटम। हाँ सर। यस सर। अब समझ में आ गया होगा जिसको नहीं आया था, ठीक है? यस क्लियर? सर। हाँ सर अभी आप नोट्स भेज दीजिए ना। मैं आधा घंटा दो खाली मेरे को, हाँ आधा घंटा दो। और मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो सर ना, कल एक क्लास और ले लेता हूँ तुम लोगों का, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर हाँ देता सर। हूँ पहले, रुक जाओ। तो ये सब कितने बजे पर्सनल लोगे बातें रिकॉर्डिंग क्लास? में नहीं आनी चाहिए ना। हाँ सर।